करना स्टार्ट भी कर देता हूँ कि तुम लोगों को बाद में मिल जाए। तो तो पवित्र नहीं आया? ठीक है आ जाएगा, तो यहाँ पे मैसेज शो होगा तो मैं एडमिट कर लूंगा। ओके, सी वेटिंग रूम, देयर आर 2 पीपल्स। ये हु इज दिस रोज सील इज कूल, कौन है? अरे सर वो परिधि है, उसका वो किसी और उससे आई है लिंक से। परिधि कौन? परिधि सक्सेना, वो ग्राफिक डिजाइनिंग में यार में कैप्शन एटलीस्ट, लिखते हैं जो। हाँ एटलीस्ट मेरे को पताओ तो यार, क्या आ गए हो, मेरे को पता ही नहीं है कौन है कौन नहीं है। ठीक है आ गए, अच्छी बात है, बट एटलीस्ट बता देते, इन्फॉर्म कर देते मेरे को। ठीक है चलो ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सो अपन कहाँ पे थे कि अपन ने एक यूआरएल फाइल से अपन ने एक एचटीएमएल फाइल को रेफर करके उसको रिटर्न कराया था, बट अपन को एक अब यूआरएल चेंज करना है, अपन को कहीं और जाना है, यूआरएल पे जाना है किसी, और उसका नाम था इंडेक्स 2, ये उसका नाम था शायद, पता नहीं, गलत होगा तो एरर आएगा। ठीक है, ये इंडेक्स 2 नाम था उसका शायद, कंफर्म नहीं हूँ मैं अभी, फिर भी देख लेते हैं। इंडेक्स 2, हाँ यही नाम था, कैपिटल आई इंडेक्स 2। ठीक है, मैंने ये वाला यूआरएल का मैंने ये वाला चीज मैंने उसको रेफर कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या, मैं अभी जाता हूँ इसमें, इस वाली फाइल में। ठीक है, और मैं इधर पे जब क्लिक करता हूँ तो मेरे को देखो नीचे तुम लोगों को दिख रहा है, क्या दिख रहा है नीचे, तुम लोग देखना। ठीक है, देखो नीचे, यार इसको जूम करने के बाद भी कुछ फायदा नहीं हुआ वैसे तो। ठीक है, इधर पे देखो, नीचे देखो, बॉटम पे क्या दिख रहा है, इंडेक्स 2 बाय HTTP रिस्पॉन्स। मतलब अपन कहाँ पे जा रहे हैं, दिस इज योर सेकेंड पेज, अपन HTTP रिस्पॉन्स वाली यूआरएल पे पहुंच जा रहे हैं। तो हुआ क्या कि मैंने तो ये वाला नेम को कॉल किया है, तो मैंने जब ये नेम को कॉल किया तो मैं इधर पहुंच रहा हूँ। अगर सपोज मैं ये नेम कॉल करूंगा तो मैं कहाँ पहुंचूंगा, ऊपर पहुंचूंगा। सो अपन देख लेते हैं कि अपन कहाँ पहुंचेंगे। अपन ने ये क्लिक किया, अपन इधर आए, सो दिस इज द इंडेक्स पेज, this was the index page from the HTTP response. So like connecting two URLs or connecting multiple files. So what we just do here, we just type when we work on front end, we just type dot slash this folder name then file name. So वो फाइल कॉल हो जाती थी। ओके, वो HTML कॉल हो जाता था, बट यहाँ पे मेरे को एक इंडेक्स, एक यूआरएल जो कि कहीं और पे सेव्ड है, उसको मेरे को कॉल करना है। सो फर्स्ट मैंने क्रिएट किया, आई क्रिएटेड अ फंक्शन कॉल्ड मेन, एंड in main I given the HTML template which is called index.html. Then this main function is called here, whose path is none. Like path none means our basic website. If I am typing www.theasperteam.in, so theasperteam.in मेरे को कहाँ पे रेफर करेगा, it will refer to my this index.html file who is containing the landing page. if तुम लोगों को देखना है, so I'm having this asper file, where is this asper 2020 I guess, and this is the file. Okay, so I'll just open it into new window, and this is the file where I am having multiple things. We'll just close all these things. So here you can see the functions. You can see the functions AAF, aspercap, codedep, main, statox. Then this is the website name. So on website I am having this URL. So you can see the URL. So I have just uses this one. I have uses the URL from the different URLs. Like I'm using the main URL, then as per URL, then AAF URL, and then codedep URL. So अपन मेन यूआरएल पे जाते हैं और देखते हैं वहां पे क्या चीज अपन को प्रोवाइड होती है। सो मेन यूआरएल,
this is main, and I have created a URL. So at URL I'm having one function called index, and its name is index, and the this URL name is main. So अपन को जब कॉल करना होगा तो we will call main colon index. अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे तुम लोगों को कॉल करके. So this is the view file. View file में क्या है, index.html रिटर्न कर रहा है. अपन इसको रन करके देखते हैं. python manage.py run server. ओके, so शायद मैंने वो वाला सर्वर सर्च नहीं किया था, बट देखो क्या खुलता है. मैंने वो वाला सर्वर क्लोज नहीं किया, दैट्स व्हाई मेरे को यही चीज रिटर्न कर रही है. क्लोज करने का, सर्वर ड्रॉप करने का है कंट्रोल सी. जैसे तो कंट्रोल सी दबाओगे तो सर्वर ड्रॉप हो जाएगा अपने आप. अभी अपन इस पे जाते हैं एंड वी विल सी दिस as per website is loading. अभी यहाँ पे if I am clicking here, so मैं एक URL पे जा रहा हूँ which name is StirTalks. StirTalks URL कहाँ पे define है? So where is the StirTalks? url.py, this is StirTalks. I'm getting this URL. So this इस URL को refer क्या कर रहा है? कौन refer कर रहा है? StirTalks.url. So I'm having this application called StirTalks. Here is the application. Then this is the URL file. URL file calls the index function and call the registration s, registration l. So I'm having these four function, and these four function will call different. Like here I'm calling the file, here I'm calling the landing page, and this is my registration page, like where I do registration. Like I have clicked here, then this is the landing page. And after going to this is my like form. So I have created a function which is called registration, and it is having error and registration, which I told you earlier. Error or registration जब false अपन डालते हैं, then we fetch them true and we passes them into the dictionary, and dictionary को अपन यहाँ पे पास करते हैं, और इस डिक्शनरी को जो पास करते हैं तो एरर के नाम से अपन यूज कर सकते हैं एक पाइथन के फाइल HTML की फाइल पे. सो व्हाट वी आर हैविंग हियर कि अपने पास ये थोड़ा है. समझ में नहीं आया. ओके ठीक है, कहाँ से नहीं आया सर वो समझ में? एरर वाला पार्ट. एरर वाला वो part? थोड़ा जब एज पर वाला बता रहे थे आप, Okay, दो तीन फाइल्स जो स्टारटॉक्स और कैसे कनेक्ट Okay. हुई एप्लीकेशंस, दो उनकी यूआरएल्स. ओके ठीक है, ये रहा अपना URL. ओके, दिस इज द URL. This is the main URL from where we can call all the URLs. Like I'm having main.url. This main is application. अभी अपनी यहाँ पे application का नाम क्या था? What was our application name? This was our application, and our application name is this application. And here I am having the application name called AAF, Aspercap, CodeAdapt, main, StirTalks. These are the applications. ठीक है, these are the applications. So I have just import main.url, af.url, codeadapt.url. I have imported all the URL files from the from this like af, as per code adapt and all. Okay, then I have given this main URL a path none. So none path देने पे क्या हो रहा था, जो मेरा ये चीज है वही रिटर्न कर रहा था. कि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूंगा तो मेरे को, जब तक लिखूंगा नहीं तब तक मेरे को ये चीज रिटर्न नहीं होगी. ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे ये कर दिया. फिर मेन URL. सो मेन URL के अंदर अपन मल्टीपल URLs क्रिएट कर सकते हैं. अपन ने एक बार मेन का URL लिख दिया एंड वी हैव क्रिएटेड मल्टीपल URL. अंदर जाके यहाँ पे तो एक्चुअली यहाँ पे तो एक URL है. इफ अगर StirTalks देखेंगे, StirTalks, so StirTalks having 4 URL patterns, which will be the StirTalks registration, StirTalks, then StirTalks registration, then StirTalk registered and StirTalk register. Okay, तो तुम लोग को URL पैटर्न समझ में आया? URL पैटर्न हुआ क्या यहाँ पे? ये तो StirTalk से रिटर्न करेगा. ये क्या करेगा? StirTalks slash registration, StirTalks slash registered, StirTalks slash register. Okay,
सो अभी ये चीज मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, बट ये तुम लोगों को समझ में नहीं आया तो वो कूल है, ठीक है, चिल रहो। दिस इज द मल्टीपल एप्लीकेशन इन वन वेबसाइट। ये इस वेबसाइट में 1 2 3 4 एंड 5 एप्लीकेशन वर्क कर रही हैं, बट तुम्हारी वेबसाइट में सिर्फ अभी एक एप्लीकेशन वर्क कर रही है, विच इज कॉल्ड एप्लीकेशन। ओके, सो अभी ये चीज समझो तुम लोग। यहाँ पे ये चीज क्रिएट कर दी अपन ने। अभी अपन ने ये चीज बंद कर दी थी, अपन इस पे सर्वर रन कर देते हैं फिर। ओके, तो ये सर्वर रन हुआ एंड दिस पेज इज हियर एंड वी कैन गो टू दिस, एंड अपन को वापस आना है तो देन वी हैव जस्ट पुट इट इंडेक्स। तो अपन देखते हैं यही चीज वहां पे रख के, गो टू प्रीवियस पेज, कॉपी, व्यू, देन हियर, I think from template, index from URL। एक्चुअली यहाँ पे मैंने कॉल नहीं किया है। यहाँ पे जो ये चीज है ये कॉलेबल नहीं है, यहाँ पे टेम्पलेट्स डायरेक्टली कॉलेबल नहीं है, इसलिए ये एरर जनरेट कर रहा था अपन को। यहाँ पे टेम्पलेट कॉलेबल नहीं है, बट इफ अगर अपन को एक दूसरा पेज क्रिएट करना है विच इज कॉल्ड अबाउट पेज। ओके, so about page request return render request comma about dot html। मैं इसका एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, तो अच्छे से सुनो ये वाला पार्ट, ठीक है। then I have gone to the URL, or URL में I have added a path which will go to about then main about then its name will be about। okay, अभी मेरे को एक चीज बताओ, मैं जब इधर पे क्लिक करूंगा तो मेरे को क्या शो होगा? when I will go to my website क्या शो होगा? इंडेक्स वाली फाइल, index.html। ओके, ठीक है, नाइस। अब मैं अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्या शो होना चाहिए? गो टू द नेक्स्ट पेज, अभी तो ये शो होगा, ठीक है। क्या कर रहा है? अभी तो अपन इसको इंडेक्स से हटा के इधर पे अबाउट लिख देते हैं। ओके, अबाउट। ओके, सो अभी यहाँ पे इफ अगर मैं रीलोड करूं तो मैं कहाँ पे जाऊंगा? यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा अबाउट, बॉटम पे देखो, लाइक विंडोज के ऊपर अबाउट दिख रहा है, बट मैं इधर पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? कोई बताएगा क्या होगा? What will happen जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो? ओके, माइक किसका ऑन है? ओके ओके, कैन एनीवन टेल मी यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा? इफ तुम लोग को फिर से समझाना है मैं फिर से समझा देता हूँ। मैंने अभी क्या किया, गो टू about डॉट html। ओके, मेरे को about डॉट html फाइल पे जाना है, जो कि मेरी कहाँ पे, लाइक अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया गो टू about डॉट html, ठीक है। अब इफ अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? कहाँ रिटर्न होगा मेरा फंक्शन? मेरे फंक्शन देख लो, फंक्शन में क्या लिखा हुआ है? about डॉट html। सो मेरे को कायदे से about डॉट html पे चले जाना चाहिए। देखो नहीं आ रहा समझ में, बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, बट तुम लोग ऐसा मत करो, ठीक है। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। अरे यार सर about.html में जाना चाहिए, लेकिन सर आपने उधर URL के पाथ में चेंज करा था कि नहीं वो देखना नहीं हो पाया सर। अच्छा ओके, यस फंक्शन में तो अपन ने डाल दिया था। ओके ठीक है, अभी दिख रही है तुम लोगों को स्क्रीन? हाँ सर दिख रही है ना। Now, are you able to see this HTML file where I have put in the URL called URL about? This URL pattern I have put it here. हाँ सर। This is visible to you or not?
arrive visible. ओके सो अभी मैंने यहाँ पे about कॉल किया है एंड about is the name, so we will check the name is correct. Okay, name is correct. Then this button can directly like show me the about file. But क्या होने वाला है, क्या होगा? ओके शायद blank पेज आ जाएगा सर। ओके क्यों? सर अबाउट फाइल तो है ही नहीं ना। about.html फाइल नहीं है। ओके नाइस ऑब्जर्वेशन। तो एरर about आएगा ना लोड। ओके एरर कौन बोल रहा एरर मतलब वो नॉट अवेलेबल वाला। है? ओके नाइस। ओके तो अपन को क्या शो होगा? टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट। टेम्पलेट एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि आदित्य ने बोला पहले स्टार्टिंग में कि टेम्पलेट है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से? तो अपन को टेम्पलेट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो अपन क्या करेंगे? अपन कुछ नहीं कर सकते, अपन को टेम्पलेट क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके तो अपन यहाँ पे गए, देन टेम्पलेट, न्यू टेम्पलेट HTML file which is called about. So about.html, this will be about, and this is about HTML file. ओके सो क्या क्या चीज आ गई? ये चीज आ गई यहाँ पे। इफ अगर अपन अब क्रिएट करेंगे तो क्लिक करेंगे तो HTML फाइल पे रिटर्न हो रहा है, मतलब अपन को फाइल, अपनी फाइल नहीं थी तो सिंपली था, फाइल नहीं है तो चीजें नहीं आएंगी। सिंपल सी चीज है। ओके सो अभी तुम लोगों ने इतना सीख लिया कि तुम लोगों को, मैं तुम लोगों को फिर से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैंने क्या क्या तुम लोगों को पढ़ाया। ओके आज की क्लास इतनी थी। ओके सो मैं तुम लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा, अगर तुम लोगों को डाउट लगता है फिर भी तुम लोग मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है सो अभी इनिशियली आपने क्या किया? आपने एप्लीकेशन बनाई और आपने एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल किया, आपने अपने ऐप को इंस्टॉल किया यहाँ पे। ओके फिर उसके बाद अपन ने यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं किए, ये वाली फाइल खत्म अपने लिए। देन वी क्रिएटेड फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ फंक्शन। बिना फंक्शन के अपन URL बनाएंगे, एरर आएगा। सो इंडेक्स नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें अपन ने रिक्वेस्ट, जो कि कुछ अभी एक्टिव नहीं है, सॉरी, रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में दिस इज द इंडेक्स पेज। अपन ने एक HTTP रिस्पॉन्स कर लिया, फिर अपन ने 2 HTTP रिस्पॉन्स बनाए, देन two functions for requesting HTML file from this template. Okay so अपन ने इतना किया, उसके बाद we created the URL for this 2 files and one more file, more URL for the index.html and about.html. Okay then we have just given this path, which is URL path. This is null and this is about. Okay then what we have done, we have just run the server and we have just checked it out. And ये name किस लिए दिया अपन ने? We have given this name for the HTML file की HTML file can directly fetch this name and take out this function, like index से about पे जाने के लिए about नाम डाला था। if अगर अपन यहाँ पे about to करेंगे तो अपन यहाँ पे भी अपन को करना पड़ेगा about to। ठीक है डिपेंड करते तुम क्या नाम देते हो, जो नाम देते हो वही तुमको यहाँ पे रखना पड़ेगा। देन एक और तरीका है। सपोज तुमने एक लूप चलाया, एक बार तुम कुछ कर रहे हो और तुमको फिर रिटर्न करना है, तो तुम रिडायरेक्ट करोगे दैट नेम पे। यू हैव टू रिडायरेक्ट इट टू दिस नेम, रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, ये अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है तो अभी रिडायरेक्ट के लिए उतना टेंशन मत लेना। ये वाली फाइल को मैं अपलोड कर दूंगा एक ड्राइव पे एंड उसकी लिंक जनरेट कर दूंगा, आई विल सेंड इट टू यू, और यूट्यूब की वीडियो पे भी डाल दूंगा वो लिंक। ठीक है सो इतना हो गया आज के लिए इनफ है।
तुम लोग लाइक जा सकते हो गया है। एंड ओके देन थैंक सर यू। या फिर अपन किसी को डाउट फंक्शन हो के तो एंडिंग कुछ। हाँ सर अपन फंक्शन के एंड में HTTP रिस्पॉन्स और रेंडर कब कब लिखते हैं, मतलब HTTP रिस्पॉन्स कब लिखिए और रेंडर कब लिखिए, ये बताना ना सर। HTTP रिस्पॉन्स जब अपन को एक लाइन का रिस्पॉन्स, जब अपन को पता है अपन को सिर्फ एक लाइन लिखनी है, तो अपन क्यों एक जबरदस्ती की फाइल क्रिएट करें HTML की। लाइक मेरे को तो सिर्फ दिस इज इंडेक्स पेज लिखना था, तो मैं उतनी बड़ी फाइल क्रिएट क्यों करूं कि जिसमें वही चीज लिखी दिस इज द इंडेक्स पेज। तो अपन ने HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। और इफ अगर मेरे को सपोज फाइल यूज करनी है, बड़ा कुछ यूज करना है, तो मैंने इंडेक्स रिटर्न किया। और मेजरली काम तो HTML फाइल पे ही होता है। तो HTTP रिस्पॉन्स जब तुमको यहाँ पे खुद लिखना है HTML के डॉक्यूमेंट HTML लिखना है, तो तब तुम HTTP रिस्पॉन्स यूज करोगे। एंड व्हेन यू हैव टू गिव द this index.file or about.html file, then you have to render this file. Okay. एंड एक चीज जो कि तुम लोग सर हमेशा मतलब ध्यान HTTP रखोगे। रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट कॉल नहीं कर सकता? नहीं, HTTP response cannot call the HTML file. Okay. हाँ, तो one thing you have to remember this templates, what is this spelling? TEMPLATES. This is the important spelling. Like तुम इस spelling को change नहीं कर सकते. If you are changing this spelling, so you have to change it here also. Like तुम लोगों को यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे तुम लोगों को यहाँ पे the template backend, the templates, Django templates, so we have to just write the template, अपन को चेंज करके देखना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, अपन कुछ नहीं चेंज करते, अपन उसी तरह काम चलाते हैं ताकि एरर नहीं आए। ओके, so this was the like a whole starting or introduction to Django. Okay, so अभी किसी को कोई डाउट है क्या? मैं स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग।